कि आप अपने घर पे अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यह समय बहुत खराब चल रहा है ना बच्चों। ये जो कोरोना आ गया है सब कुछ बर्बाद कर दिया। आपको स्कूल नहीं आने दे रहा है, घर के बाहर नहीं जाने दे रहा है, कहीं घूमने नहीं जाने दे रहा है। ये कोरोना बहुत बुरी चीज़ है। हो सकता है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा लग रहा हो क्योंकि स्कूल की छुट्टी है, अच्छा है। एक साल तो अच्छा लगा, लेकिन अब अच्छा नहीं लग रहा होगा ना। हाँ, स्कूल को आप बहुत मिस कर रहे होंगे, लेकिन क्या करें, आपको घर पे ही रहना पड़ेगा। घर पे हैं तो सेफ है। स्टे होम स्टे सेफ, ओके। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। तो इसके लिए मैम आपके लिए क्या करती है, ऑनलाइन क्लासेस चलाती है ना। तो वेलकम बैक टू हिंदी ऑनलाइन क्लास। हिंदी ऑनलाइन क्लास। और हिंदी में आप क्या सीख रहे हैं? हिंदी में आप सीख रहे हैं बड़ी की मात्रा। आपने सीखी आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा। अब आप क्या सीख रहे हैं? बड़ी ई की मात्रा। बच्चों, बड़ी ई की मात्रा कैसे लगती है? बड़ी ई की मात्रा वर्ड के पीछे लगती है। कैसे लगती है? वर्ड के पीछे लगती है। और जब हम वर्ड के पीछे लगाते हैं तो उसका उच्चारण कैसा हो जाता है? उसे हम खींच के बोलते हैं, जैसे की, खी, गी, है ना। तो ये बातें हमेशा याद रखिएगा। अब तक आपने बड़ी ई की मात्रा में बहुत सारी एक्सरसाइज सीखी ना। वर्डों को मिलाकर लिखना सीखा, चित्र देखकर नाम लिखना सीखा, और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द लिखना और पढ़ना सीखा। आज हम सीखेंगे बड़ी ई की मात्रा में नई एक्सरसाइज, शब्द सीढ़ी पूरी करो। सीढ़ी पूरी करनी है। जैसे आप स्टेप पर चढ़ते हैं ना, नंबर वाइज 1 2 3, है ना। तो यहाँ शब्द की सीढ़ी है और वो शब्द बड़ी ई की मात्रा से बने होने चाहिए। शब्द तो हम बनाएंगे, शब्द सीढ़ी पूरी करेंगे, लेकिन जो शब्द बन के तैयार होंगे वो कैसे होंगे? उनमें बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग होना चाहिए। तो चलिए पहले मैं सीढ़ी बनाती हूँ। आप भी अपनी कॉपी में बनाइए सीढ़ी। वन टू थ्री, और ये सीढ़ी किधर हो जाएगी? ओके, सब सीढ़ी पूरी करनी है। तो पहले हम लिख लेते हैं कुछ अधूरे। ओके, अगली सीढ़ी में हम लिखेंगे कुछ अच्छा। ओके, अगला आपको क्या दिख रहा है? सब कुछ अच्छा ही दिख रहे हैं। इनको आपको शब्द का रूप देना है और ये अधूरे शब्द हैं, आपको पूरा करना है। तो आप कैसे बनाइए? इन अक्षरों को मिला के कोई शब्द बनाइए। पहला है क, हा। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि ये इसको भी जोड़ेंगे तो ये एक अलग शब्द बनेगा, इसको भी जोड़ेंगे तो एक शब्द बनेगा। बताइए
देखिए शब्द बनाना कहानी ना नी, है ना। ये पजल टाइप का क्वेश्चन है, जैसे आप इंग्लिश में पजल टाइप का क्वेश्चन करते हैं ना, तो ये इसी प्रकार से शब्द सीढ़ी पूरी करो। समझ में आया बच्चों कैसे करना है आपको? तो अगला देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कभी बड़ी की मात्रा की म। अब आप यहाँ पे कौन सा अक्षर लिखेंगे कि ये शब्द भी पूरा हो जाए और इसको जोड़ के एक और शब्द नया बने? बताइए। की म ती। तब पे लगी है क्या? बड़ी की मात्रा। और देखिए बना कीमती। और दूसरा शब्द यहाँ से लीजिए तीर। क्या है? तीर। पहला शब्द बना कीमती और दूसरा शब्द है तीर। तो ये शब्द सीढ़ी पूरी हुई। अब अगला देखिए, यहाँ पे लिखा है माँ और यहाँ पे की। अब सोचिए आप यहाँ पे ऐसा क्या लिखेंगे कि दो शब्द तैयार होंगे? माँ मी। मामी। पहला शब्द बना मामी और दूसरा शब्द क्या हो गया? मीठी। मीठी क्या क्या चीजें होती हैं? मीठी मिठाई, रसमलाई और मीठी मीठी वाड़ी भी होती है। तो और मीठी लड़की का नाम भी होता है ना। तो मीठी पहला शब्द बना मामी और दूसरा शब्द बना मीठी। दो शब्द बनके तैयार हुए ना। मामी बहुत मीठी है। ओह, किसकी मामी बहुत मीठी है, बहुत अच्छी है? बताइए बताइए, आप उसको वॉइस रिकॉर्डर में बताइएगा। ओके, मामी मीठी, दो शब्द बने, है ना बच्चों। अब अगला देखिए, रा बस लिखा हुआ है। रा बस लिखा हुआ है। अब रा में आप ऐसा क्या शब्द लिखेंगे, यहाँ कौन सा अक्षर लिखेंगे कि दो शब्द बनेंगे? बताइए, सोचिए, अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए। ये शब्द सीढ़ी किस लिए है? आपके दिमाग को और तेज करने के लिए। कौन सा बच्चा सबसे पहले बताएगा? बताइए। रा लिखा हुआ है, आप यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ के दो शब्द बनेंगे। हीरा। पहला लिखा ही रा। हा पे हमने लिखा बड़ी की मात्रा लगाई ना। हा पे हमने क्या लिखा? क्या लगाई? बड़ी की मात्रा। हीरा। पहला शब्द है हीरा। सॉरी, पहला अक्षर हमने कौन सा लिखा? ही। और दूसरा मिलके क्या हुआ? हीरा। दोनों जोड़ दिए तो क्या हुआ? कौन सा शब्द बना? हीरा। अब अगला देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे? हीरा खीरा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? खी। ख पे कौन सी मात्रा का प्रयोग होगा? बड़ी की मात्रा। खीरा। हीरा खीरा। देखिए आपकी शब्द सीढ़ी पूरी हो गई, आपने शब्द बना लिए। नानी, नानी ने क्या सुनाई? कहानी। और दोनों ही शब्द में बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ है। देखिए नानी, नानी ने सुनाई कहानी, कहानी। देखिए, और दूसरा, दूसरी शब्द सीढ़ी आपकी क्या बनी? कीमती। कीमती क्या है? तीर। तीर बहुत कीमती है, कीमती ये तीर है। पहला शब्द बन के तैयार हुआ कीमती और दूसरा शब्द बना र, कीमती तीर। ओके, और दोनों ही शब्द में बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ है। मामी, मामी बड़ी मीठी है। देखिए, मीठी मीन्स प्यारी है। मामी मीठी। और यह इस शब्द सीढ़ी में कौन से दो शब्द बने? खीरा। खीरा खाओ हीरा हो जाओ, है ना बच्चों। तो यह शब्द सीढ़ी आपकी पूरी हुई। आपको क्या करना था? शब्द सीढ़ी
एक्सरसाइज है कि अगली एक्सरसाइज है, तो आपकी अगली एक्सरसाइज है वर्डों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाओ। कुछ वर्ड लिखे रहेंगे वो उल्टे पलटे इधर उधर, आपको सही क्रम में लिख के सही शब्द बनाना है। तो आपकी दूसरी एक्सरसाइज है वर्डों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाओ। पहला पा दी ली। अगला मी सौ र। अगला हम लिखेंगे वी का तो र। ओके। और अगला र भा ती। अब आपको क्या करना है, इन वर्णों को सही क्रम में लिख के आपको शब्द बनाना है। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं कौन सा शब्द बनेगा। व पा दी पा व ली। पहला शब्द क्या बनेगा, दीपावली। दी द पे कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है, द पे कौन सी मात्रा लगी है, बड़ी की मात्रा। कौन सी मात्रा, बड़ी की मात्रा। दी पा व ली, दीपावली है ना, शब्द बना दीपावली। अगला देखिए मी स र। इसको सही क्रम में लेके बनाइए, एक शब्द बनाइए मी स र। स मी र, स मी र मीन्स हवा होती है। सभी मीन्स हवा। और आप लिखेंगे स म पे कौन सी मात्रा लगेगी, बड़ी की मात्रा। मी र समीर, हाँ समीर। अब अगला देखिए री का तो र। कौन सा शब्द बनेगा, तो र का री, तरकारी। बड़ी की मात्रा का शब्द बनेगा तरकारी। आप लिखेंगे तो र का री। र पे लगेगी बड़ी की मात्रा, तरकारी। और सही शब्द बना तरकारी। अब अगला देखिए र भा ती। शब्द बनेगा भारती, भारती। कौन सा शब्द बनेगा, भारती। भा र ती, भारती। हम क्या है, भारती। भारती लड़की का नाम भी होता है। तो यह क्या था, ये वाली एक्सरसाइज आपको अपनी कॉपी में करनी है। वर्णों को सही क्रम में लिख के शब्द बनाओ। तो ये दोनों एक्सरसाइज आपको आज आपकी हिंदी नोटबुक में लिखना है और साफ और सुंदर अक्षरों में। शब्द सीढ़ी शुरू करो और दूसरी वर्णों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाओ।